सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना, ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का। और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया है। बहुत दुख का विषय है, कोरोना को लेकर पूरे देश में चिंता का माहौल है। क्या तीसरी लहर आएगी, इन सभी विषयों पर देश जानना चाहता है। ये वही लोग हैं, ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए, मगर जब पार्लियामेंट सत्र में था, सेशन चल रहा था, एक दिन कोरोना पे चर्चा नहीं होनी थी। क्या देश ऐसे लोगों को माफ करेगा? कदाचित नहीं। देश ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और यही नतीजा है। इन्होंने जो संसद को सड़क बनाया, यही नतीजा है कि आज देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर छोड़ के आई है। आज उनको सड़क पे ले आई है देश की जनता। आज वो कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, आज वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि जनता जानती है वो देश से और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अपने परिवार को कहीं ऊपर रखते हैं। धन्यवाद। तो संबित पात्रा को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का पतन इसी वजह से हुआ है क्योंकि जब संसद का सत्र बुलाया गया तब उन्होंने चर्चा नहीं की और अब इस पैदल मार्च की जरूरत पड़ गई। वहीं इस पर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संसद का मानसून सत्र 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। विपक्ष इस बात को लेकर के काफी खफा है और वो विजय चौक पर इस बात को लेकर के हंगामा भी कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। विपक्ष काफी खफा है और कह रहा है कि सरकार की तरफ से हमारी कोई भी बात सुनी नहीं। भैया किस बात के लिए खफा है? वो संसद को, लोकतंत्र के मंदिर को अपने अहंकार का अखाड़ा और अराजकता का बाड़ा बनाना चाहते थे। तो क्या उनको इस तरह के अहंकार के अखाड़े और अराजकता के बाड़े को जो है वो कोई भी देश का व्यक्ति ये स्वीकार कर सकता है? आपका हिंसक हंगामा, अराजकता, जिस तरह से उद्दंडता दिखाई पड़ी, वो अपने आप में इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। एक चीज। दूसरी चीज ये कि सरकार एक बात कह रही थी कि भाई आप हर जो बिल हैं उस पर भी डिबेट में डिस्कशन करो, जो और मुद्दे हैं उस पर भी डिबेट डिस्कशन करो। आप तो तय करके आए थे कि हम जो मानसून सेशन है उसको वॉश आउट करेंगे और सेशन को वॉश आउट करने की वॉशिंग मशीन लेके बैठ गए थे पहले दिन से। आप कुछ भी मुद्दा हो उसमें, और पराकाष्ठा तो तब हो गई, आपने लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित करने का षड्यंत्र तो किया ही, पाप किया ही। आपने एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित करने का पाप किया और दूसरी तरफ जो है वो अपने पाप को जस्टिफाई करने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि संसद के अंदर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उस पर सरकार ने उनकी आवाज सुनी ही नहीं और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। उनकी आवाज तो पूरा देश सुन रहा था। उनकी आवाज तो एक थी, हंगामा, हा हो ही हा, और उसके बाद जब आवाज थोड़ी उनकी थोड़ी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती थी तो हाथ शुरू कर देते थे, हाथापाई शुरू कर देते थे, तोड़फोड़ शुरू कर देते थे। यही देखा है सबने। मतलब आप जो है वो पहले जो है वो हंगामा करेंगे और उसके बाद हाथापाई करेंगे, ये चल रहा था। और मतलब हम लोग तो देख के शर्मिंदा हो रहे थे। और वही वहां पर विपक्ष के भी कई सीनियर संसद सदस्य जो रहे हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हैं, वो भी बैठे हुए थे। मुझे तो अफसोस तब हुआ, ताज्जुब तब हुआ कि उन लोगों ने भी उन लोगों को रोका नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करते रहे।